हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल भागवतम का दशम स्कंद, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, पढ़ना प्रारंभ किया। और कल हम लोग दाम बंधन लीला के बारे में हमने पढ़ा। पहले तीन श्लोक हमने पढ़े और हमने देखा कि किस प्रकार हर एक कार्य जो शुद्ध रूप में इस दामोदर लीला में हो रहा है, जिस प्रकार भगवान के लिए माखन बनाना, यशोदा माई का भगवान का स्मरण करते हुए, उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए गीत गाना इत्यादि, ये सब कुछ हमारे जीवन में भी हो रहा है। हमारे जीवन में इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत में ऐसा होता है। परंतु फर्क यही है कि आध्यात्मिक जगत में ये तीन गुणों से प्रभावित नहीं है, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, प्रेम के कारण हो रहा है। और हमारे यहाँ पर हम तीन गुणों से बंधे हुए हैं और इसमें कंटैमिनेशन हो रहा है क्योंकि इसमें कृष्ण नहीं है। इसलिए ये कंटैमिनेटेड। यहाँ पर हमें प्रयास करना चाहिए, हमको इस लीला से शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार हम भी उस स्तर पे, भगवत धाम पे, उस स्तर पे हम शुद्ध भक्ति कर सके। हमने पहले कल तीन श्लोक पढ़े जिसमें यशोदा माई के घर की जितनी भी दासियां हैं, नौकरानियां हैं, अलग अलग कार्य में व्यस्त थी। यशोदा माई स्वयं बैठी दही मंथन करने के लिए, माखन बनाने के लिए, और वो कृष्ण की लीला का स्मरण कर रही थी, गुनगुना रही थी। और उसी समय वहां पर कृष्ण आ पहुंचते हैं। हम लोग इसमें अभी आज आगे बढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादिपाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी शरणामी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपास्तुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 9 श्लोक नंबर 4। जब यशोदा दही मत रही थी तो उनका स्तनपान करने की इच्छा से कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए उन्होंने मथानी पकड़ ली और दही मथने से उन्हें रोकने लगे। तो कृष्ण, अभी ये सुबह का समय था, कृष्ण सो रहे थे, यशोदा माई दही मंथन कर रही, कृष्ण का स्मरण कर रही है। कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम के कारण उनके स्तनों में दूध बह के आ गया। तो आचार्यगण बताते हैं कि कृष्ण एक्चुअली आराम से
उठते थे, और उनको उठाने के लिए ना मनावड़े करने पड़ते। जैसे हम देखते हैं हमारे जीवन में भी, हमने देखा जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, अभी भी बच्चे बड़े हो गए हैं, फिर भी देखो उनको उठाने में कितना मेहनत करना, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बोलना पड़ता है, तभी बच्चे उठते हैं। राइट, सबके जीवन में ऐसा हुआ है कि जल्दी से उठते नहीं है, बच्चों को मनाना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है, उठो उठो उठो। छोटे थे तो प्रेम से उठाते थे, बड़े हो गए तो डांट के उठाते, अरे उठो, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, उठो। यहाँ तक कि स्कूल जाने के लिए, अरे 6:30 हो गया, उठो, रेडी होना है, स्कूल जाना है सबके जीवन में ऐसा है। डेली होता है प्रभु जी। यस प्रभु यस जी। प्रभु। तो देख रहे हैं कैसे, अब देख रहे हैं कि कैसे हर एक चीज कैसे हमारे इस लीला के साथ रिलेट हो रहा है, हमारे जीवन का हर एक चीज से रिलेट हो रहा है। अभी कृष्ण को मनावड़े करने पड़ते, लेकिन अभी क्या हुआ, कृष्ण अपने आप उठ गए। क्यों? स्तनपान करने के लिए। अब देखिए, यशोदा माई के स्तन से दूध निकल रहा है प्रेम के कारण, और कृष्ण भी उठ गए, कृष्ण स्तनपान कर रहे, मतलब कृष्ण को भूख लग रही है। अभी देखेंगे आप कभी रात को कीजिए कि कल ना हम लोग ना यहाँ घूमने जाएंगे सुबह के समय, हम लोग सोच रहे हैं ब्रेकफास्ट आज बाहर करेंगे, तो देखिए कैसे बच्चे उठ जाते हैं, या सुबह ना हम लोग खेलने जाएंगे या सुबह घूमने जाएंगे, तो देखिए कैसे बच्चे अपने आप उठ जाते हैं। होता है, रात को डिसाइड करके एकदम सोइए होता है प्रभु जी। तब बिल्कुल उठाने की होता है। जरूरत नहीं पड़ेगा, बच्चे अपने आप उठ जाएंगे। कहीं जाने को होता है प्रभु जी, 5 बजे हाँ, उठ के बैठ जाते हैं। तब उठ के अपने आप, तो कृष्ण भी देखिए अपने आप उठ के बैठ आ गए यशोदा माई के पास। फर्क क्या है, फर्क अभी डिफरेंस क्या है हमारे कार्य में और भगवान की लीला में? डिफरेंस ये है कि हम इच्छा करते हैं, और वो इच्छा की पूर्ति के लिए हम प्रयास करते हैं। राइट, सबका यही है कि हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, और उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए हम प्रयास भी करते हैं। सबके साथ ऐसा है? कोई ऐसा बोल सकता है कि बगैर इच्छा के, हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, फिर भी कार्य अपने आप हो जा रहे हैं? ऐसा है क्या? कोई ऐसा तो बोल उसे सकता है? प्रयास करना पड़ता है। नहीं प्रभु जी। तो प्रभु। यहां पर लेकिन क्या है, कृष्ण जो है आत्माराम है। आत्माराम वो होता है जो संतुष्ट रहता है, हमेशा संतुष्ट रहता है, सेल्फ सेटिस्फाइड जिसे कहते हैं, आत्मसंतुष्ट, आत्माराम, स्वयं में ही आनंद पाता है, उसको और कहीं आनंद पाने की जरूरत नहीं है। अभी आनंद जो स्वयं में ही आनंदित रहता है, क्या वो फिर कोई किसी बात की इच्छा कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, नहीं करेगा, क्योंकि स्वयं में आनंद है। तो कृष्ण आत्माराम है, और फिर क्या है, कृष्ण आप्त काम है। मतलब अगर इच्छा करते भी हैं तो उस इच्छा को पूरी करने के लिए स्वयं शक्ति रखते हैं, क्षमता रखते हैं, उन्हें किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। क्या हम में से कोई ऐसा बोल सकते हैं हम में ये गुण है, हम आत्माराम है, हम आप काम है? कोई है क्या ऐसा? कोई नहीं है, लेकिन कृष्ण है। तो कृष्ण यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी भगवत्ता को, ये आत्माराम। अकेले पॉसिबल नहीं। हरे कृष्णा, किसका आवाज आप कुछ बोल रहे हैं? आवाज कट कट के आ रहा था, किसी को कुछ बोलना है? नहीं? ओके। तो ये जो आत्मा राम है, आप तक काम है, ये भगवान का गुण है। अब इस भगवत्ता को, इस भगवत्ता के गुण को भगवान यहां पर क्या कर रहे हैं, त्याग दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी अपने भक्त के साथ लीला कर रहे हैं। यशोदा माई के पुत्र
का रोल प्ले कर रहे हैं। तो भगवान जो भी कार्य करते हैं वो परफेक्ट होता है। तो अभी अगर भगवान अपनी भगवत्ता को दिखाएंगे, अपने आत्माराम वाले गुरु को दिखाएंगे, आप्तकाम वाले गुरु को दिखाएंगे, तो क्या ये लीला संपन्न होगी? बताइए, क्या ये लीला संपन्न होगी? नहीं प्रभु जी। हाँ, और अगर ये नहीं लीला, प्रभु। और ये लीला संपन्न नहीं होगी तो हमारा क्या होगा? हमें आइडिया ही नहीं लगेगा क्या। तो हम कैसे भक्ति करेंगे, कैसे कृष्ण के प्रति वापस आकृष्ट होंगे? हमने तो उस आकर्षण को, सर्व सर्व आकर्षण कृष्ण को हम छोड़ के आए हैं, वापस जाना है ना। तो हमको उस आकर्षण को वापस, उस रिलेशन को वापस स्थापित करना है। इसीलिए हम भगवान की लीलाओं को पढ़ते हैं, समझते हैं, स्मरण करते हैं। तो कृष्ण आपका काम है, कृष्ण आत्मा राम है, परंतु इस लीला को संपन्न करने के लिए हम लोग जैसे बद्ध जीव जो इस लीला के प्रति आकृष्ट हो, भगवान अपनी भगवत्ता को त्याग रहे हैं यहाँ पर, और एक नन्हे से बालक जो कि अपनी माता यशोदा माई के ऊपर निर्भर है, भूख लग रही है, स्तनपान करना है, पेट भरना है, तो वो आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? नींद से उठ के अपने आप आ रहे हैं। जिस कृष्ण को उठाने के लिए इतने मनावड़े करने पड़ते हैं, वो कृष्ण अभी स्वयं उठ के आ रहे हैं। जिस बच्चों को हमको उठाने के लिए इतने मनावड़े करते हैं, उस बच्चों को अगर लालच दिया जाए तो अपने आप उठ जाते हैं। तो कृष्ण का लालच है यहाँ पर, कृष्ण को लालच दिया गया। कैसे लालच दिया गया? स्तनपान। भक्त भक्त लालच दे रहा है, भक्ति करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, सेवा का लालच दे रहे हैं। और कृष्ण भक्त वत्सल्य हैं। वो अपने भक्त से सेवा लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि कब मेरा भक्त मुझे याद करे, मेरी सेवा करनी पड़े, तो मैं स्वयं वहां पर प्रकट हो जाऊं। भक्त को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है सेवा करने की, भक्त जहां बैठा है मैं वहां पर स्वयं प्रकट होऊंगा। ये बात कृष्ण कहते हैं। मैं एक आप लोग के साथ एक शेयर करता हूं। ये देखिए, ये हमने शायद पहले भी चर्चा किया था। नारद मुनि एक बार भगवान नारायण से पूछते हैं, हे प्रभु आप कहाँ रहते हैं? मैं बहुत कंफ्यूज हूं, आपका समझ में नहीं आता है, कहाँ रहते हैं? तो भगवान कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदये शुभ, तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। भगवान कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं, अहम मतलब मैं, न मैं, तिष्ठामि मतलब रहना, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदय शुभ, न मैं योगियों के हृदय में रहता। योगी क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान को अपने हृदय में, परमात्मा को हृदय में देखने के लिए ध्यान करते हैं योगी। तो बोलते मैं उन योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तत्र तिष्ठामि नारद, मैं कहाँ रहे नारद, मैं कहाँ रहता हूं? यत्र गायंती मद भक्ता, जहां पर मेरे भक्त मेरे लीलाओं का, मेरे गुणों का गायन करते हैं, मुझे ग्लोरीफाई करते हैं, वहां मैं रहता हूं। तो अभी यशोदा माई क्या कर रही है? कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर रही है, ग्लोरीफाई कर रही है, गायन थी, गा रही है। हमने पढ़ा था ना, गीत के माध्यम से उसको गीत बना के गुनगुना रही है, गायन कर रही है, गायंती। तो कहते हैं जहां मेरे भक्त मेरे गुणों का गायन करते हैं, वहां मैं रहता हूं। तो अभी कृष्ण कहां पर थे?
सोए हुए थे, लेकिन अब यशोदा माई क्या कर रही है, गायन कर रही है। अब जब गायन कर रही है तो कृष्ण को तो वहां प्रकट होना ही है, क्योंकि कृष्ण तो अपने वचन को नहीं तोड़ेंगे। कृष्ण तो बोलते हैं जहां मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ। तब कृष्ण को वहां आना ही है, प्रकट होना ही है। इसलिए यहां पर आता है कि स्तनपान करने की इच्छा से कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए, प्रकट हो गए। क्यों? यशोदा माई गा रही है, गायन कर रही है, स्तनों में दूध आ रहा है, कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए। स्तनपान करने के लिए, भक्त से सेवा ग्रहण करने के लिए प्रकट हो गए। जिस प्रकार शबरी की सेवा ग्रहण करने के लिए भगवान रामचंद्र स्वयं प्रकट हुए। शबरी को जंगल में रामचंद्र भगवान को ढूंढना नहीं पड़ा। शबरी की सेवा में इतना क्षमता था, इतना पावरफुल था, इतना शुद्ध था, इतनी प्योर थी शबरी, कि भगवान स्वयं चल के उसकी सेवा ग्रहण करने आए। तो ये भगवान और भक्त के बीच का ये दिव्य आनंद है। उस दिव्य आनंद को बढ़ाने के लिए कृष्ण वहां आए और क्या किया, मथानी को पकड़ लिया। क्योंकि यशोदा माई आंख बंद करके दही मंथन कर रही थी, स्मरण कर रही थी, मनसा कर्मा वाचा। तो आंख बंद करके दही मंथन कर रही थी, गीत गुनगुना रही थी, गा रही थी। तो कृष्ण वहां जब आके खड़े हुए तो यशोदा माई का ध्यान नहीं गया कृष्ण के ऊपर, क्योंकि आंखें बंद थी, उसे पता भी नहीं चला। तो कृष्ण ने क्या किया, मथानी पकड़ ली, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए कि मैया देखो मैं आ गया हूं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए। तो उसकी मथानी को पकड़ लिया। जैसे ही मथानी को पकड़ा, दही मथने को कार्य को रोका, तुरंत यशोदा माई ने आंखें खोली और कृष्ण की ओर उनका ध्यान चले गया। जो कृष्ण अभी केवल मन में थे, स्मरण में थे, वो कृष्ण भी साक्षात प्रकट हो गए। तब माता यशोदा ने कृष्ण को सीने से लगाया, उन्हें अपनी गोद में बैठाया और बड़े स्नेह से भगवान का मुंह देखने लगी। देखिए कितना सुंदर वर्णन आ रहा है। कृष्ण को गोद में लिया, सीने से लगाया, गोद में बिठाया, बड़े स्नेह से देखने लगी। अगाध स्नेह के कारण उनके स्तन से दूध बह रहा था। किंतु जब उन्होंने देखा कि आग के ऊपर रखी कढ़ाई से दूध उबलकर बाहर बाहर गिर रहा है, तो वे बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उफनते दूध को बचाने के लिए तुरंत चली गई। यद्यपि बच्चा अपनी माता के स्तनपान से अभी तृप्त नहीं हुआ था। तो देखिए यहां पर आता है आप्तकाम। जो स्वयं तृप्त अपने आप को कर सकता है, वो बच्चा क्या है, तृप्त नहीं हुआ। आप्तकाम वाला भगवत्ता का गुण भगवान ने अभी फेंक दिया निकाल के। नहीं, आप्तकाम, मैं आप्तकाम नहीं हूं, मैं अतृप्त हूं। क्यों? क्योंकि मैया ने मुझे अपनी गोद से उतार दिया। मुझे स्तनपान करना था, मुझे भूख लग रही थी, अभी मेरा पेट नहीं भरा, मैया मुझे उतार दी। अतृप्त, आप्तकाम, इस गुण को भी एक एक श्लोक में हम देखेंगे भगवान अपने एक एक गुण को, भगवत्ता के एक एक गुण को कैसे त्याग रहे हैं, यहाँ पर साइड कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैं भगवान नहीं हूं, मैं अभी यशोदा का पुत्र हूं। तो इसमें चार पांच बातें मुख्य आती हैं, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला बात, जो भगवान का मुंह देखने लगी, तो बताते हैं कि जब यशोदा माई कृष्ण की ओर देख रही थी तो उसे क्या दिख रहा था, कृष्ण के कमल नयन दिख रहे थे। कमल जैसे उनकी गाल, उनके गाल जो एकदम नरम मुलायम कमल जैसे थे, कमल जैसे नेत्र, कमल जैसे गाल, कमल जैसे होंठ, ये सब दिख रहे थे। तो आप लोगों में से किसी को पता है
कि क्यों भगवान के शरीर के अंगों की तुलना कमल पुष्प से की जाती है। जैसे उनके कमल चरण, भगवान के चरण कमल हम पकड़ते हैं, चरण कमल, हर जगह कमल 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 आएगा। कमल नयन कहते हैं, कमल चरण कहते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों कमल के साथ ही तुलना की जाती है और किसी पुष्प के साथ नहीं? सूर्य, सूरजमुखी के साथ नहीं, ट्यूलिप्स के साथ नहीं, गेंदे फूल के साथ नहीं, रजनीगंधा, मालती, इन सब के साथ नहीं, क्यों केवल कमल के पुष्प से किया जाता है? कोई बता सकता है इसके बारे में? इसका पीछे हरे राज कृष्णा। क्या है? हाँ प्रभु जी। सही। प्रभु जी, कमल पुष्प भगवान के नाभि से निकला हुआ है, इसीलिए। हाँ, और भगवान की नाभि से तो निकला है, और कोमल जो फूल है, द फ्लावर इज ऑलवेज इन द कीचड़, unaffected by the surroundings. राइट, अनअफेक्टेड बाय द सराउंडिंग। और हरे कृष्ण प्रभु जी, तीन उनका कारण है। शरीर। पंखड़ी कोमल है। राइट, ठीक है, और एक रीजन। हरे कृष्ण प्रभु जी, उनका भौतिक शरीर नहीं है प्रभु जी, इसलिए उनको मतलब भगवान को ये फूलों नहीं, से। ऐसा नहीं, नहीं ये नहीं है। फूलों से, One फूलों से more, क्यों? ठीक है, one more reason. तीन बातें आपने बताई। एक बात है कि कमल भगवान की नाभि से निकला है, ठीक है। हाँ, दूसरा बात, कमल बहुत, पंखड़ियां बहुत सॉफ्ट होती हैं, वो भी ठीक है। तीसरा, अशोक प्रभु ने कहा कि कमल का पुष्प कभी भी किसी से प्रभावित नहीं होता, भले कीचड़ में खिलता हो लेकिन वो कीचड़ का जल उसको स्पर्श नहीं करता है, हमेशा प्योर रहता है, शुद्ध रहता है। तीन बातें हो गई, एक और महत्वपूर्ण बात रह जा रही है यहाँ पर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, राधा रानी उसी में से निकली हैं। और बहुत कमल फूल बहुत सुंदर है प्रभु। और if a drop of water मेरी falls, नजर में तो सूर्यमुखी भी, सूरजमुखी फूल भी बहुत सुंदर है। ओके, चलिए मैं बता देता हूं। कमल का पुष्प भगवान की नाभि से निकला है, सब लोगों ने बताया, सबको ये पता भी है। और कमल के पुष्प जो भगवान की नाभि से जो कमल का फूल निकला, वहां से कौन निकले फिर? ब्रह्मा जी प्रभु जी। ब्रह्मा जी। ब्रह्मा और, जी। और ब्रह्मा जी ने फिर कमल के फूल से निकल के क्या किया? ब्रह्मा जी ने कौन सा कार्य किया? सृष्टि की रचना की। सृष्टि की रचना की। राइट। तो एक कमल का फूल के अलावा जो भी आप इस सृष्टि में देख रहे हैं, सब ब्रह्मा जी की रचना है। तो कमल का फूल ब्रह्मा जी के पहले से ही था। अरे वो ब्रह्मा जी के आने के पहले से कमल का फूल था। तो इसीलिए सृष्टि के पहले केवल एक कमल का फूल ही था, जो भगवान की डायरेक्ट सृष्टि है। इसीलिए भगवान के अंगों की तुलना कमल के फूल से की जाती है। ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। क्लियर है? अब याद रहेगा आप लोगों को। जी प्रभु जी। बाकी सब तो ब्रह्मा जी ने बनाया है, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन। बाकी सब ब्रह्मा जी ने बनाया है, केवल एक कमल का फूल ब्रह्मा जी के पहले से है, और कोई पुष्प नहीं था उसके पहले। इसीलिए भगवान के हर अंगों की तुलना कमल के पुष्प से की जाती है। राइट, ठीक है। तो अभी इस ऐसे कमल नयन, ऐसे कमल वाले, कमल से, कमल जैसे मुलायम है, उनके गाल वैसे मुलायम है, कमल का जैसा रंग है वैसे भगवान के फोटो का रंग है। ये सब चीज यहाँ पर यशोदा माई देख रही है, और ये जब देख रही है तो उनका स्नेह और बढ़ जा रहा है। और स्नेह जब और बढ़ता है तो उनके स्तनों से दूध और ज्यादा निकल रहा है। और ज्यादा जब दूध निकल रहा है तो कृष्ण उस दूध को और ज्यादा पीने की इच्छा है। कृष्ण की भूख भी बढ़ी जा रही है, और ज्यादा वो स्तनपान करना जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वात्सल्य प्रेम है। वो भगवान, यशोदा माई और कृष्ण का जो संबंध है, वात्सल्य प्रेम, माता पिता, माँ और पुत्र का संबंध है। और उसी समय यशोदा माई की नजर गई, कढ़ाई से दूध उबलकर बाहर गिर रहा था।
उसने आग के ऊपर एक कढ़ाई रखी थी, उस पर दूध रखा था उबलने के लिए, और वो उबल के बाहर गिर रहा था। तो यशोदा माई ने क्या किया, कृष्ण को तुरंत अपनी गोद से नीचे उतारा और उस दूध को बचाने चली गई। तो इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी 3-4 बातें हैं जो हमारे जीवन से रिलेटेड हैं। सबसे पहला बात यह है कि जब हम जब अपने बच्चे के लिए कुछ बनाते हैं, प्रेम से जब बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को ज्यादा ज्यादा खिलाते हैं, नहीं बोलते ना, एक और खा लो, छोटा सा फुल्का और खा लो, थोड़ा सा ये खा लो, थोड़ा सा सब्जी खा लो, थोड़ा सा ये। हमेशा हमारा प्रेम जो बच्चे के प्रति जो हमारा प्रेम है, ये हम देखेंगे इसी लीला में। यशोदा माई का प्रेम अनंत प्रेम है। मतलब उसकी इच्छा है कि मेरा पुत्र स्तनपान करते रहे करते रहे करते रहे। हमारा भी जैसा इच्छा होता है ना कि मेरा बच्चा ये भी खाए, ये भी खाए, ये भी खाए, ये भी खाए। होता है ना, जब प्रेम से बच्चे के लिए बनाते हैं। है लिंक है हमारे, जो हमारा जो ये नेचर है, जो मातृ प्रेम है, मातृत्व प्रेम जो है बच्चे के लिए, कहां से आया है, भगवत धाम से, यशोदा माई से आया है ये मातृत्व प्रेम अपने पुत्र के लिए। सही है गलत है, बताइए। सही है प्रभु। राइट। और किसी को है जिसको लग रहा है नहीं हम अपने पुत्र से प्रेम ही नहीं करते? जी प्रभु सही है। नहीं ओके, प्रभु जी, ठीक है, करते हैं। ठीक है। सही है। प्रभु जी अभी सेकंड पॉइंट पे आते हैं। कोई माता जी ऐसी है यहाँ पर जिसने आज तक, जिनके जब दूध गर्म करने लगी होकर दूध उफल के नहीं गिरा होगा? कोई है क्या ऐसा जो बोल सकता है नहीं प्रभु मेरी जिंदगी में आज तक ऐसा नहीं हुआ है? प्रभु जी अक्सर गिरते नहीं रहता प्रभु, हुआ है बहुत प्रभु बहुत मेरा बार तो हुआ है। ऐसा ही है प्रभु जी। तब तो ज्यादा ही गिरते हैं। है प्रभु जी। तो ये दूध का स्वभाव है, उफल के गिरना। जिस दूध ने यशोदा माई को नहीं छोड़ा, तो हम लोगों को क्यों छोड़ेगा वो दूध? ये तो दूध का स्वभाव है, उफल के नीचे गिरना है। ये स्वभाव कहां से आया है, उफल के गिरना? ये भगवान की लीला से दूध का स्वभाव आया है। तो देख रहे हैं, ये भी एक कार्य हमारा प्रतिदिन का कार्य है, दूध उबालना। एवरी डे, हर एक के घर में डेली दूध उबलता है, लेकिन कितनी बार उफल के गिरता है? तो ये जो है, ये जो स्वभाव है, ये भगवत धाम से आया है, इस लीला से आया है ये स्वभाव, दूध का उबल के गिरना। तो ये भी एक पॉइंट है जो हमारे जीवन से लिंक होता है। अभी प्रश्न ये आता है कि कृष्ण तो स्तनपान ऑलरेडी कर रहे थे, लेकिन फिर भी यशोदा माई उस दूध को बचाने के लिए चली गई। तो इसमें दो मुख्य बातें आती हैं। सबसे पहला, आचार्यगण बताते हैं कि उस दूध में, क्योंकि ये भगवत धाम में लीला हो रही है, भगवान जहां पर उपस्थित है वहां पर ये लीला हो रही है, तो वहां पर हर एक चीज जो है वो चेतन है। चेतन मतलब उसमें सोचने की शक्ति है, देखने की शक्ति है। चेतन जैसे हम चेतन है, हम इस शरीर से जब आत्मा निकल जाएगी तो ये शरीर जड़ पदार्थ हो जाएगा, चेतन नहीं रहेगा। तो ना ये शरीर सोच पाएगा, ना देख पाएगा, ना कुछ कर पाएगा। तो उसी प्रकार दूध में चेतना थी, तो वो दूध देख पा रहा है, दूध सोच पा रहा है, डिसीजन ले पा रहा है। दूध क्या देख रहा है कि यशोदा माई का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसकी कोई सीमा नहीं है, उसके स्तन से दूध निकलते जा रहा है। और कृष्ण का जो प्रेम है अपनी मैया के प्रति, यशोदा माई के प्रति, वो भी, इसका भी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड है। तो मैया दूध पिलाती रहेगी, कृष्ण दूध पीते रहेंगे, ये सिलसिला चलते रहेगा। और चलते 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 जब कृष्ण का पेट भर जाएगा, मतलब अब मेरा कोई वैल्यू नहीं है इसमें, क्योंकि यशोदा माई ही पूरा कृष्ण का सेवा कर रही है। कृष्ण अपनी सारी सेवा यशोदा माई से ले रहे हैं, तो मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है इसमें, मेरा कोई रोल ही नहीं है। तो मैं तो जिस कृष्ण की सेवा के लिए हूं, तो कृष्ण तो मेरी सेवा ग्रहण नहीं करेंगे। जब कृष्ण मेरी सेवा ग्रहण नहीं करेंगे तो मेरे लिए मर जाना बेटर है, क्योंकि कृष्ण मुझे स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो मैं जी के क्या करूंगा? हम लोग में से कितने जन ऐसा सोचते हैं?
कि कृष्ण मेरी सेवा नहीं करे, मेरी सेवा नहीं लेंगे तो मेरा जीवन का कोई मोल ही नहीं है, अस्तित्व नहीं है, मैं सुसाइड कर दूं। तो ये शुद्ध भक्त का है कि कृष्ण के अलावा उस कभी कुछ सोचता नहीं है। तो कृष्ण की सेवा उसकी परम से, उसका परम लक्ष्य होता है ये कृष्ण की सेवा। ये एक भक्त का स्वभाव है। तो वो सुसाइड कर रहा है, वो फल के अग्नि में गिर जा रहा है। लेकिन यशोदा माई भी भक्त है। वो क्या सोच रही है, नहीं मेरा काम है वो उस दूध को बचाना, उस दूध को कृष्ण की सेवा में लगाना। हालांकि कृष्ण दूध पी रहे हैं, मेरा स्तनपान कर रहे हैं, परंतु वो दूध भी तो भगवान की सेवा के लिए है, कृष्ण के लिए है वो। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि कैसे मैं उस दूध को कृष्ण की सेवा में लगाऊं। तो हम भी जब भक्ति करते हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम कैसे दूसरे भक्त को सेवा में लगाएं, ना कि केवल अपना सेवा करते रहें और दूसरे भक्त को कंप्लीटली इग्नोर कर लें। सोचे अरे वो तो बेकार है, हार में जाए वो, नहीं, वो अपना मर्जी से चले, नहीं। हमारा कर्तव्य है कैसे दूसरे भक्त को कृष्ण की सेवा में लगाना, जिस प्रकार से भी हो, जो भी उसकी क्षमता हो, उस क्षमता से उसको भगवान की सेवा में लगाना। तो दोनों बातें हमारे ऊपर लागू होती है। एक हम, कि हमको भगवान की सेवा करनी है। दूसरा, कैसे हम दूसरों को सेवा में लगाएं। ये हमेशा मेंटालिटी, ये भक्त का रियल मेंटालिटी है। दूध का मेंटालिटी, मैं कृष्ण की सेवा के लिए हूं। यशोदा माई का मेंटालिटी, मैं दूध को कृष्ण की सेवा में लगाऊं। भक्त का मेंटालिटी, मैं कैसे भगवान की सेवा करूं। फिर दूसरा मेंटालिटी, कैसे मैं दूसरों को भगवान की सेवा में लगाऊं। ये यहां पर आता है। अब इसमें एक शिक्षा और है। हम सबके घर में यशोदा माई का स्तन, यशोदा माई का जो दूध है, स्तन का जो दूध है, वो शास्त्र की तरह है। किसकी तरह है? गीता भागवत की तरह है, वेदों की तरह है। हमारे लिए गीता और भागवत के समान है। तो और वो जो दूध है वो वरिष्ठ वैष्णव गुरु के समान है। हम सबके पास अपने घर में गीता और भागवत है। जैसे यशोदा माई का अपना स्तन का दूध है, तो गीता और भागवत जब हम पढ़ते हैं तो उससे भगवान की सेवा होती है। जैसे यशोदा माई स्तनपान करा रही है तो भगवान की सेवा हो रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में हो रहा था, कि वो तो दूध है, वो भी भगवान की सेवा कर रहा है। तो हमारा फर्ज है उस दूध की सेवा करना। यशोदा माई उस दूध की सेवा कैसे कर रही है? उस दूध को उबाल रही है और उस दूध को उबल के नीचे गिरने से रोक रही, मतलब दूध से अपना संग कर रही है, उस दूध की सेवा कर रही है, उसको उफलने से बचा रही है, उफल के नीचे गिरने से बचा रही है, उसका संग कर रही है। इसी प्रकार जब हमारे कोई वरिष्ठ वैष्णव या हमारे गुरु जब कोई क्लास करते हैं या आते हैं, कोई एक प्रोग्राम होता है, जैसे अभी बहुत जगह दामोदर प्रोग्राम हो रहा है, हमको इनविटेशन मिलता है, तो हमको वहां जाना चाहिए, उसका संग करना चाहिए। भले गीता भागवत हमारे घर में है, परंतु उनके श्रीमुख से भी हमको इस गीता और भागवत का प्रवचन सुनना चाहिए। जिस प्रकार यशोदा माई दूध है लेकिन फिर भी उस दूध का संग कर रही है जो कि चूल्हे में है, क्योंकि गुरु वैष्णव प्रतिदिन नहीं आते प्रोग्राम करने के लिए, कभी कभार आते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है उनका संग करना। तो ये यशोदा माई इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से हमें बहुत एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे रही है। और क्या आता है? बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर उफनते दूध को बचाने के लिए तुरंत चली गई, यद्यपि बच्चा अपनी माता के स्तनपान से अभी तृप्त नहीं हुआ था। कभी भगवान यहाँ पर आप्त काम वाले गुण को भी त्याग दिए। अब अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे भगवान अपनी कौन सी एक भगवत्ता के गुण को फिर त्यागते हैं। हम यहीं पर ही रखते हैं, हम लोग इसको फिर आगे कल और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बोलिए। प्रभु जी आज बहुला अष्टमी है क्या? क्या है? बहुला अष्टमी है। शायद होगा, मुझे पता नहीं है, देखना पड़ेगा, इस्कॉन कैलेंडर देखना पड़ेगा। तो प्रभु जी आज कुछ किया जाता है? मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, बहुलाष्टमी के बारे में तो मैं बता नहीं पाऊंगा। ठीक इस है। क्लास के रिलेटेड आज जो हमने चर्चा किया उससे रिलेटेड किसी को कोई प्रश्न है, कुछ बोलना है? ईशानी चौथा माता जी, यस। चौथा रीजन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग प्रभु जी, वो नहीं मालूम था कि ब्रह्मा जी से पहले कमल आए थे, इसीलिए ओके। कमल के साथ उनका तुलना किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिला प्रभु जी। हरे कृष्णा। और ये जो स्तनपान वाला जो है, भक्तों का संग करना, आचार्य का, गुरु का, वरिष्ठ वैष्णव का क्लास अटेंड करना कितना जरूरी है। भले घर में गीता भागवत है, लेकिन जब वो लोग आते हैं तो उनका भी हमको संग करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट शिक्षा। जी प्रभु जी। बहुत ये सुंदर एक्चुअली है प्रभु करते जी। तो थे, आपको लेकिन ये नहीं सोच के करते थे कि करना चाहिए। बस हम्म। मौका पड़ गया चले गए, अच्छा लगता है सुनने में इसलिए चले गए। लेकिन ये जानकर कि ये करना कर्तव्य चाहिए, है, हमारा बहुत अच्छा कर्तव्य। लगा। दिस इज अ कर्तव्य, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ अ डिवोटी। ये हमारा कर्तव्य है। यशोदा माई कर्तव्य कर रही है, जी सेवा है, प्रभु जी, सेवा। ऐसा कर्तव्य करेंगे अब। कर्तव्य है और पहले तो सेवा है, करते ये थे। सेवा। एसोसिएटिंग विद डिवोटीज इज लाइक अ सर्विस टू द लॉर्ड। ओके। ये दूध बचाने का, ये तो भगवान की सेवा है ना, दूध बचाना। जी प्रभु जी। जी तो प्रभु जब जी। हम भक्त का संग करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, तो ये हमारा भगवान के प्रति सेवा है। क्लास हम्म। अटेंड करना भगवान के चरणों में सेवा है। तो सोचिए, अगर हम क्लास अटेंड नहीं करते हैं तो हम सेवा, हम स्वयं अपने अपने को आप को सेवा से सेवा के, वंचित कर रहे हैं। सेवा से वंचित कर वंचित रहे हैं। कर फिर रहे हैं। लोग बोलते हैं प्रभु हमको सेवा नहीं मिलता है। सोचिए। जी प्रभु जी। राइट। हरे कृष्णा। यस, ओके। दिस इज ऑल्सो न्यू भावना, थिंग। हरे कृष्णा। हरे वेलकम कृष्णा बैक भावना। प्रभु। हरे सॉरी कृष्णा, प्रभु, वेलकम बैक। एक्चुअली मेरा मॉर्निंग इतना बिजी रहता है टिफिन के हाँ, चक्कर में। मुझे पता है। राइट। प्रभु चलो। इतने साल से रेवती माता जी के अंडर में, आपके अंडर में दामोदर लीला सुनते आए हैं, लेकिन हर साल ऐसा लगता है कि इतना कुछ है जानने को, इतना कुछ है सुनने को। एकदम नॉलेज इज एब्सोल्युटली अनलिमिटेड। बहुत अच्छा था आज का क्लास। थैंक यू। हरे कृष्णा। सबसे अच्छा लगा सीखने को मिला। आई होप यू कंटिन्यू विद द सेवा ऑफ लिसनिंग। यस हरे प्रभु, कृष्णा। डेफिनेटली। Yes. डेफिनेटली एंड दामोदर महीना तो एज वी नो, आप लोग बोलते हैं एकदम सेल का महीना है, एकदम लूटने का महीना है। लूटने का महीना, भक्ति को लूट लो, जितना लूट लो भक्ति को इस महीने में। राइट। हरे कृष्ण। शांति राधा माता जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, वही कमल के फूल के बारे में जो पता चला, वो सचमुच बहुत अद्भुत चीज पता चली, जो पता नहीं थी अब तक। हरि बोल। विनीता माता जी, यस, बोलिए। आ, प्रभु आज तो सच में बहुत अच्छा नॉलेज मिला कि कमल के फूल का वो नहीं मालूम था। और एक बात और, ये जो आत्माराम और आत्म दूसरा शब्द क्या था प्रभु? आप तक काम, आप तक काम, आप आप तक हाँ, काम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग तो उतना भौतिक जगत में निर्भर ही रहते हैं, तो हम लोग आत्माराम तो उतना नहीं बन सकते हैं, पर थोड़ी थोड़ी नहीं, कोशिश करती आत्माराम रहनी हमको चाहिए। बनना ही नहीं है। हमको वो जो आत्मा राम है, जो आप तक काम है, उसके चरणों का आश्रय लेंगे ना, तो वो अपने आप हो जाएगा। हमको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, केवल भगवान के ऊपर डिपेंडेंट होना है। ये भगवान तो हाँ वही। आनंद आनंद के सागर है। जब आनंद के सागर में हम चले जाएंगे तो फिर हमको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ढूंढने की जरूरत नहीं है कुछ भी, अपने आप मिल जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है यहाँ पर। अच्छा, उधर ही ध्यान लगाना है, हाँ। तो अपने आप राइट। हो जाएगा। राइट। एवरीथिंग। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? सोनल अग्रवाल माता जी, आई वांटेड टू नो योर ओपिनियन। हरे कृष्ण प्रभु जी, आई दंडवत थिंक प्रणाम। आई थिंक यू आर हैविंग गूज बम्प्स। जी प्रभु जी। ओके। प्रभु जी, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि दूध उफरना तो शुभ नहीं मानते हैं, तो ऐसा है प्रभु जी की जैसे? ये तो आध्यात्मिक जगत में हो रहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो रहा है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी ऐसा चीज है जो इनऑस्पिशियस है, अशुभ है, नहीं है ना?
स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज फुल ऑफ ऑस्पिशियसनेस। शुभ है ये, कृष्ण जहां रहेंगे वहां शुभ है। तो दूध उफलना अशुभ, ये मन गणंत है और कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट मन गणंत। जी प्रभु जी। राइट। हरे कृष्ण प्रभु। ये सब जो बोलते रहते हैं दूध फल ऐसा हो गया कुछ होगा, घर में बहुत करते हैं हम लोग से गलतियां होती हैं, होता है ऐसा कभी कभी। तो सच में ये मनगढ़ंत बातें हटा ही देनी चाहिए। जब वहां शुभ है तो यहाँ अशुभ कैसे हो सकता है? जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये कार्य हो रहा है तो मटेरियल वर्ल्ड में भी तो है, क्या प्रॉब्लम है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है बोल के तो मटेरियल वर्ल्ड में हो रहा है। अगर आध्यात्मिक जगत में वो कार्य नहीं हो रहा तो भौतिक जगत में कार्य कैसे होगा? हाँ, हम लोग ने गीता के 15 अध्याय में तो ये पढ़ा है ना कि हमारा ये जो है ये रिफ्लेक्शन है, परवर्टिव रिफ्लेक्शन है, परवर्टिव हाँ। रिफ्लेक्शन है। तो इन सब बातों को अशुभ मानना ही छोड़ रहे हैं हम लोग। हाँ, राइट। भगवान के साथ जोड़ देंगे ना तो फिर अशुभ रहेगा नहीं, कुछ भी सब शुभ हो जाएगा। भगवान परम मंगलमय है तो कोई दिक्कत नहीं। तेरा अशोक किया प्रभु। मीठा लागे, the line तेरा किया मीठा लागे, very few understands. ओके, ठीक है, तो हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, दामोदर मास की जय, दामोदर लीला की जय। हरे कृष्णा।